बच्चों आज हम बातें करेंगे किसके बारे में, आईयूपीएसी नेम ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, आज हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम्स के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे हेडिंग लिख लीजिए, आईयूपीएसी नेम ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नेम ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। ठीक है, इजी लेक्चर है आपका। जो मेजर चीज़ें पढ़नी थी बच्चे ने, ठीक है, वो आप पढ़ चुके हैं। अभी थोड़े से इजी लेक्चर्स होने वाले हैं ना, ठीक है। बहुत ध्यान से समझ हर एक चीज़। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। तो एक रूल लिख लीजिए बच्चे मेरे साथ साथ, है ना, ठीक है। रूल हमारे पास है, रूल वन के थ्रू शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, organic compound contains principal functional group, then common name is retained in IUPAC name, is retained in IUPAC। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चे, मैं वन बाय वन समझाता हूँ आपको। स्टार्ट करें। कहने का सेंस क्या है बच्चे, इस ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर वन के बारे में बातें करें। ठीक है, मैंने बेंजीन बना लिया और बेंजीन पे मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया बच्चे, OH। इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है बच्चे, कंपाउंड का जो कॉमन नेम है उसे हम फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फिनॉल। और इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम भी क्या होता है बच्चे, फिनॉल ही होता है। वही बताया गया है ना, ठीक है। अगर एक पीएफजी है, मतलब एक पीएफजी होना चाहिए, कंडीशन है। अगर सिर्फ एक पीएफजी है तो कॉमन नेम को हम किस में रिटेन करते हैं बच्चे, आईयूपीएसी नेम में भी रिटेन करते हैं। ठीक है, मेक श्योर पीएफजी सिर्फ एक ही लगा हुआ होना चाहिए। अगर दो लगेंगे बच्चे तो ट्रीटमेंट आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग होगी। ये ध्यान रखिएगा। इस कंपाउंड का कॉमन और आईयूपीएसी दोनों ही नाम हम क्या कंसिडर करेंगे बच्चे, फिनॉल। और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये फिनॉल। ठीक है बच्चों, ऑलराइट, आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। सेकेंड कंपाउंड के बारे में बातें करें, है ना बच्चों। तो सेकेंड कंपाउंड हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पर बेंजीन ले लिया, हमने यहाँ पर CHO ले लिया, है ना बच्चों। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों, कंपाउंड का नाम होता है बेंजल्डिहाइड। का नाम क्या होता है बच्चों, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ऑलराइट। थर्ड केस के बारे में बातें करते हैं ना मुझे। तो थर्ड केस में हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, थर्ड केस में हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया COO और H। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे बच्चे, इसे हम बेंजोइक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, बेंजोइक एसिड। ठीक है, पहले ये तीन नोट कीजिए, फिर और भी बहुत सारी बातें करते हैं वन बाई वन, है ना, जल्दी नोट करेंगे। नोट कर लिया बच्चों यहाँ तक आपने, पढ़े आगे। हम्म, हो गया तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अगर हम बातें करें,
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ ऐसा है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर मैंने लिख लिया बच्चे H2। इसका नाम क्या होता है बच्चों? इसका नाम होता है बेंजामाइड। नंबर 5 के बारे में बातें करें। C डबल बॉन्ड O OR, इसको हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं बेंजोएट। एस पर है ना बच्चों, तो हम क्या कहेंगे? बेंजोएट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बातें करें। C ट्रिपल बॉन्ड N, तो नाम हो जाएगा बच्चों बेंजोनाइट्राइल। 7th के बारे में बातें करें। SO3H, इसको हम कहते हैं बच्चों बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक। एक और कर लेते हैं बच्चे ना। NH2, इस कंपाउंड का नाम है बेंजामाइन, सॉरी बेंजीनामाइन। बेंजीनामाइन आमतौर पे बच्चे ये कंपाउंड इस नाम से ज़्यादा फेमस है। ठीक है बच्चों, एनिलीन के नाम से ये कंपाउंड ज़्यादा फेमस है। ये आर है बच्चों, आर पता है ना क्या होता है? अल्काइल ग्रुप है। 6th वाला बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल, ये नहीं याद है ना? कार्बोनाइट्राइल बोलते थे, पता है बच्चे? कार्बोनाइट्राइल बोलते थे, ये बेंजोनाइट्राइल। नोट कर लिया बच्चों? बढ़े आगे। अब रूल थोड़ा सा चेंज करेंगे, है ना बच्चों? रूल 2 के बारे में बातें करें। रूल टू में क्या है बच्चों, के बारे में जरा बातें करते हैं। नोट कर लीजिए मेरे साथ। मोर देन वन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट then IUPAC conventions are followed। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं बच्चे, उस केस में हम IUPAC कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। यस, सुनिएगा ध्यान से। लेट्स सपोज अब मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे, एक बार OH ग्रुप यहाँ पर लगा दिया, तो हम याद है बच्चे क्या बोलते थे? फिनॉल कहते थे। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, याद है क्या बोलते थे बच्चों? फिनॉल। देखो ये फिनॉल था ना। लेकिन अगर हमने एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, सेम होने चाहिए वो दोनों फंक्शनल ग्रुप, है ना बच्चे? अब वो दोनों फंक्शनल ग्रुप कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। देखो 2 बार OH लगा दिया, अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे और अब IUPAC के अकॉर्डिंग डील करेंगे, है ना बच्चे? ठीक है,
नंबरिंग कैसे हो जाएगी बताएंगे क्या बच्चों आप मुझे? इसे हम क्या लिखेंगे 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये 3, 4, 5 और 6। सही बात है क्या बच्चों? हम क्या लिखेंगे इसका नाम हो जाएगा बच्चे बेंजीन। ठीक है, 1,4 और क्या लिखेंगे बच्चे डाइऑल। और इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम भी है बच्चे, वो कॉमन नेम क्या है वो बताता हूँ, हाइड्रोक्यूनॉल। ये होता है बच्चे इस कंपाउंड का नाम। ठीक है, तो सही करेगा। हाइड्रो इट बेंजीन 1,4 डाइऑल। ठीक है, आगे बढ़े तो देखो इस बार दो फंक्शनल ग्रुप थे ना। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट केस में एग्जांपल और ले लें बच्चों। मान लीजिए ये कंसिडर कर लिया COOH और यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया बच्चों COOH। ओके, तो करें नंबरिंग। सही है बच्चों, ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2। बाकी तो आप समझ सकते हैं 4, 5, 6 है ना। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2। अब ध्यान से देखना बच्चे, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, क्या इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिंग के अंदर काउंट कर रहे हो? नहीं काउंट कर रहे हो ना। ठीक, तो क्या लिखोगे ऑइक एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड? 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक सिखाया था ना मैंने, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? क्लास 12th में इस कंपाउंड का अच्छा खासा यूज आएगा है ना बच्चों। का नाम होता है थैलिक एसिड। क्या नाम होता है बच्चों? थैलिक एसिड। हम चैप्टर पढ़ेंगे एक एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत बेहतरीन चैप्टर है बच्चों वहाँ पे, और अमाइंस चैप्टर में इसका हम इस्तेमाल करेंगे थैलिक एसिड का। ठीक है, हो गया बच्चों? है क्या आगे? हाँ पे वो भी जल्दी कर लो जल्दी। हो गया दिव्य, जल्दी करो। हो गया आप तो। नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे बच्चों है ना। ठीक है, ऑलराइट। रूल 2 हुए थे ना अभी, फिर रूल 3 के बारे में बात, सॉरी रूल 3 के बारे में बातें करेंगे। फिर साथ साथ नोट कर सकते हैं बच्चे आप है ना उनको। इफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन is a part of ring and chain, is a part of ring and chain, then accept methyl and ethyl
open part is taken to be main part. Which is numbered. मतलब क्या है बच्चे, इसके बारे में जरा बात करते हैं। बताऊं क्या बच्चों इसके बारे में, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, है ना, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बेंजीन, सुन रहे हैं सभी बच्चों, हाँ बच्चों, यहाँ पर बेंजीन ले लिया और मैंने यहाँ पर CH3 लगा लिया। क्या लगा लिया बच्चों, CH3। तो अभी हम बेंजीन की नंबरिंग करेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे, बेंजीन की नंबरिंग करेंगे, है ना, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे बच्चे, सिंपली भाई 1 पे लगा तो आप क्या बोल सकते हो बच्चों, 1 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है ना बच्चों, ठीक है। और सिंपली क्या बोलेंगे बच्चे इसको हम, बेंजीन, कोई डाउट नहीं, ठीक है, ओके। यहाँ बातें करें, हमने फिर से एक बेंजीन ले लिया, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, C2H5। कोई बताना चाहेगा बच्चे C2H5 क्या होता है, इथाइल, क्या होता है, इथाइल। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, बताओ जरा, तो हम बोलेंगे इथाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे बच्चों, इथाइल बेंजीन, सही बात है क्या। लेकिन 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 कहानी यहाँ से चेंज हो जाएगी तन में, यहाँ से कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। CH2, CH2 और CH3। अब इसको आप प्रोपाइल बेंजीन नहीं कहें, यही रूल में मैंने लिखवाया क्या, इफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज अ पार्ट ऑफ रिंग एंड चेन, is a part of ring and chain, then except methyl and ethyl the open part is taken to be main part which is numbered। मिथाइल और इथाइल में तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपने मिथाइल बेंजीन इथाइल बेंजीन लिख लिया, लेकिन अब इसके अलावा कोई भी दुनिया का दूसरा ग्रुप आ जाए, इसके अलावा दुनिया का कोई भी दूसरा ग्रुप अगर आ जाता है बच्चों, है ना, ठीक है, आपको नंबरिंग किसकी करनी है बच्चे, नंबरिंग किसकी करनी है बताइए जरा, जो ओपन पार्ट है उसकी नंबरिंग करनी है, ठीक है बच्चों। तो शुरुआत करें, बताइए, है ना, ठीक है। अब इसकी हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, और नंबरिंग कैसे करेंगे बच्चे बताएंगे जरा। नंबरिंग यहाँ से करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये पार्ट क्या हो जाएगा बच्चे बताओ जरा, कोई बोलना चाहेगा। यस, ये पार्ट क्या हो जाएगा बच्चे, सब्स्टिट्यूएंट। और जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट में आती है बच्चे, तो कोई बताना चाहेगा क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल। क्या कहते हैं बच्चों, फिनाइल, ठीक, ओके। C6H5 को हम क्या बोलते हैं बच्चे, फिनाइल कहते हैं। तो हमें क्या मिलेगा बताएंगे जरा बच्चों, यस, 1 पे क्या नाम मिलेगा बताओ जरा, 1, फिर क्या मिलेगा बच्चे, फिनाइल। और कितने कार्बन आपने काउंट किए हैं बच्चे, 3, तो 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे तन में, प्रॉप सिंगल बॉन्ड को एन, 1 फिनाइल प्रोपेन। देखो कितनी कहानी चेंज हो गई देख रहे हो, मिथाइल बेंजीन इथाइल बेंजीन, बोलना क्या चाहिए था इसको, प्रोपाइल बेंजीन, यही बोलना चाहिए था ना, नहीं, कहानी एकदम चेंज हो गई। यस, 1 फिनाइल प्रोपेन, पूरी कहानी एकदम वाइट वॉश हो गया। ये बच्चों, डन। हम आगे बढ़ सकते हैं, पक्का हो गया तन्वी, चलिए कर लो। सिर्फ मिथाइल और इथाइल के केस में ऐसा होगा बच्चे, बाकी कोई भी कंपाउंड आ जाए, ठीक है, उसमें कहानी चेंज हो जाएगी पूरी। 2 क्वेश्चन करना चाहेंगे बच्चों।
ये देखो क्वेश्चन, ठीक है। हो जाएगा क्या? आप चाहें तो इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग माउल्ड कर सकते, आई मीन इस तरीके से लिख सकते हैं, वर्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर आपको मिलेगा CH3, फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा CH, इस CH आपको क्या मिल जाएगी बच्चों, एक बेंजीन की रिंग मिल जाएगी क्या बच्चों? आगे समझ में? हाँ। फिर आपको क्या मिलेगा CH2, और फिर आपको क्या मिल जाएगा H3, ठीक है। कोई बताना चाहेगा बच्चे इस कंपाउंड का नाम क्या हो सकता है? एनीबॉडी ऑफ यू? वन है ना बच्चों, ये हो गया 2 3 4 है ना, ठीक है। 2 पे पूरा पार्ट लगा हुआ है, क्या नाम हो जाएगा बताओ जरा बच्चों? यस 2, फिर क्या नाम हो जाएगा बच्चों? फिनाइल। और 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं बच्चे? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? 2 फिनाइल ब्यूटेन, ठीक है बच्चे। इसके बारे में बातें करें, क्या ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा बताएंगे जरा? यस 1 पे क्या मिला बच्चों हमें? फिनाइल, 1 फिनाइल। फिर क्या मिलेगा बच्चे? एथ 1 इन। आगे बात समझ में बच्चों? 1 फिनाइल एथ 1 इन। और बच्चे कॉमनली इस कंपाउंड को हम एक और नाम से जाना करते हैं, को हम स्टाइरीन कहते हैं, स्टाइरीन। हो गया बच्चों? नेक्स्ट रूल की तरफ चलें? पक्का? पक्का? हो गया? रूल नंबर 4 करना था ना बच्चों हमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग पी एफ, एक्स मान लो ज्यादा PFG से है ना, ठीक है। चेन और ring to be selected as per the priority order, as per the priority order of PFGs। PFGs का प्रायोरिटी ऑर्डर याद है बच्चों? किसको याद है पूरा पूरा? कोई बताना चाहेगा पूरा पूरा किसको याद है? नहीं बड़ी, मुझे याद है। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, अमाइड्स। इतना ही है। अगर आप 5 मिनट टाइम दोगे तो याद हो जाएगा ना तुम में, लेकिन वो 5 मिनट देना पड़ेगा। ये 5 मिनट बड़ी दिक्कत की बात है, मानते हो इस चीज़ को? तो स्टार्ट करें क्या? चलो कोई बात नहीं है ना, स्टार्ट करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा ना, ठीक है, ओके, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया बच्चे H2 COOH, और यहाँ पर हमने लगा लिया बच्चे OH, ठीक है। हाँ बच्चों, अब बताइए कि नंबरिंग कौन से पार्ट की जाए और कौन सा पार्ट सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, ये बताएंगे जरा बच्चों। क्या मैं ये बोल सकता हूँ बच्चों कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आता है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा क्या? और कितनी कार्बन की चेन बनेगी इसमें? 2 कार्बन की, एक ये और एक ये। सही बात है क्या बच्चों? एक काम करते हैं, इसका मतलब हमारे पास ये वाला जो पार्ट आपने हाईलाइट किया है सर, है ना, ठीक,
ये पार्ट क्या हो जाएगा, कोई बताना चाहेगा बच्चों मुझे? इस पार्ट को हम कह देंगे सब्स्टिट्यूएंट, सही बात है क्या बच्चों? ये पार्ट हमारे पास हो गया बच्चों सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। अच्छा, इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जब आप आए बच्चों, हेलो बच्चों, इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जब आप आए तो 1 2 3 4, उस पर फिर से आपको क्या मिल गया बच्चे, एक बताओगे जरा? यस यस यस, सब्स्टिट्यूएंट। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे बच्चों? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या ये बात समझ में आ गई मेरी, है ना? ठीक है, ओके ऑलराइट। और इसकी नंबरिंग कैसे होगी बच्चों? इसकी नंबरिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2। सही बात है क्या? यस। सारे के सारे ग्रुप कहाँ पे लगे हैं बच्चे? 2 पे लगे हुए हैं। कहाँ पे लगे हुए हैं? 2 पे। तो शुरुआत 2 से करें? यस बच्चों, शुरुआत 2 से करें। चलिए, तो पहले हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। फिर 2 पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है। और 2 में कौन से नंबर पे कॉम्प्लेक्स लगा है बच्चे, बताओ जरा? फोर्थ नंबर पे, है ना? 2 में फोर्थ पे लगा हुआ है ना, तो पहले हम 4 लिखेंगे। और 4 पे हम क्या लिखेंगे बच्चे, कोई बताएगा? याद है बच्चे, OH को हम क्या बोलते थे? OH को ऐसा सब्स्टिट्यूएंट हम क्या बोलते थे बच्चे? हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे बच्चे? हाइड्रोक्सी। बेंजीन को ऐसा सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलते थे बच्चे? कोई याद है किसी को? फिनाइल। क्या बोलते हैं बच्चे? फिनाइल। 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल। सही बात है क्या? हाइड्रोक्सी मिथाइल लिखते थे ना जब CH3OH होता था, तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी फिनाइल। ओके। और कितने कार्बन का एसिड है बच्चे? 2 कार्बन का। 2 कार्बन के एसिड को हम क्या बोलते हैं बच्चे, याद आया? इथेन, है ना बच्चों? यस, 1 ऑइक। और फिर क्या बोलेंगे बच्चों, बताओ जरा? एसिड। तो जल्दी से चेक कर लीजिए बच्चों, है ना? ठीक है, अगर कोई डाउट आ रहा है तो। बढ़े क्या आगे? कुछ क्वेश्चन आप करना चाहेंगे? तो क्या बताया मैंने, समझ पाए बच्चे? भाई COOH में और OH में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती थी बच्चे? COH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती थी, तो वो पार्ट आ गया प्रिंसिपल चेन में। और ये पार्ट किस में आ गया बच्चे? सब्स्टिट्यूएंट्स में आ गया। समझ पाए क्या मेरी बात को? ठीक है, रेडी फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। देखो, पुराने रूल्स वायलेट नहीं हो रहे हैं ना बच्चों, उनका ध्यान जरूर रखना है। अच्छे क्वेश्चन है ना बच्चों? अब देखो, इस क्वेश्चन के लिए एक रूल और बताता हूँ आपको, है ना? ठीक है, ओके। इफ देयर इज अ चॉइस among open part and ring, ring open part is to be
नंबर्ड। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, ये कब होगा, एप्लीकेबल फॉर थीम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तभी तो आप प्रायोरिटी डिसाइड कर पाओगे कि यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो प्रायोरिटी का मतलब नहीं बनता, तो फिर आपको बेंजीन रिंग में और ओपन पार्ट में चेक करना है, तो उस केस में ओपन पार्ट की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है बच्चों। ये बढ़िया क्वेश्चन है। फिलहाल इसके बारे में बताएंगे बच्चों, इसका नाम बताना चाहेंगे क्या आप? यहाँ शुरुआत करें क्या तन में? 1, अच्छा यहाँ से 2 3 4, 2 3 4 कहीं से भी जा सकते हैं क्या बच्चों? 2 3 4 5 और 6। और ये पार्ट क्या हो जाएगा बच्चे, आपको बताओगे? ये पार्ट क्या हो जाएगा बच्चे? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्या? बोलिए बच्चों। सब्स्टिट्यूट को एक काम करें बच्चे, इसकी भी नंबरिंग कर लें क्या? ये हो गया हमारे पास 1, और ये क्या हो जाएगा बच्चे? सही बात है क्या? यस। अब ज़रा इसका नाम लिखते हैं ना, ठीक ओके। तो बताइए जरा, सारी सारी ग्रुप लगे कहाँ पे हैं बच्चे? 4 पे लगे हुए हैं। कहाँ पर लगे हैं बच्चों? 4 पे है ना, ठीक है। लाइक, और 4 से शुरुआत हो रही है, और 4 के अंदर जो है 2 पे लगा हुआ है, और 2 पे बच्चे अगर ओ OH लगा रहे तो क्या बोलते हैं, याद आया किसी को? थोड़ी देर पहले बात हुई थी क्या हमारी इसके बारे में? हाइड्रोक्सी। और 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, कोई बताना चाहेगा बच्चे? इथाइल। सही बात है क्या? और इस एसिड को क्या बोलेंगे बच्चे? इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे, याद आया बच्चों? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। याद आया बच्चों? क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड। क्लियर है क्या? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें की जा सकती हैं बच्चों? ठीक है। अब देखो, दोनों ही पीएफजीज क्या है बच्चे? सेम है, उसके लिए मैंने रूल लिखा हुआ है ना, ठीक है ओके। इफ देर इज अ चॉइस अमंग ओपन पार्ट एंड रिंग, ओपन पार्ट इज टू बी नंबर्ड। ओपन पार्ट के में क्या करनी है बच्चे? नंबरिंग करनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 है ना बच्चों, और ये क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। और इस पार्ट को हम क्या बोल देंगे बच्चे, बताओ जरा? सब्स्टिट्यूएंट बोल देंगे। इतने पार्ट को हम क्या बोल देंगे? सब्स्टिट्यूएंट में जब COH आता है बच्चे, याद है क्या बोलते थे इसको? कार्बोक्सी। क्या बोलते थे, याद आया? कार्बोक्सी बोलते थे। नाम क्या हो जाएगा बच्चे इसका, बताओ जरा? 2 पे लगा हुआ है ना, 2 पे लगा हुआ है, और उसके अंदर अगर हम आ रहे हैं बच्चे, अगर हम उसके अंदर आ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है बच्चे, बताओगे जरा? उसके अंदर अगर मान तो ये क्या मिल गया बच्चे में? 1। ये क्या मिल गया? 2। ये 3 4, हाँ 5 और 6 है ना, ठीक ओके। स्टार्ट करें। तो 2 पे पहले हम आए है ना बच्चों, उसके बाद हमें कहाँ पे मिल रहा है? 4 पे मिल रहा है क्या बच्चे? 4। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ जरा? यस, कार्बोक्सी फिनाइल है ना बच्चों। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सी फिनाइल। और कितने कार्बन के एसिड को काउंट किया है आपने? 2 कार्बन के एसिड को काउंट किया है, तो क्या बोलेंगे उसको? इथेनॉइक। यस। क्लियर हो गया क्या बच्चों? अच्छे क्वेश्चन हैं ना, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा इनको। क्या हम आगे बातें कर सकते हैं बच्चों? अभी हम क्या करेंगे बच्चों? अभी हम करेंगे जेई मेंस और जेई एडवांस में आए हुए कुछ PYQs करते हैं। जो रूल्स मैंने मुझे सिखाने थे बच्चे, आपको रूल्स मैंने सारे सिखा दिए हैं आपको ऑलमोस्ट, है ना, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स और बचे हैं, जैसे प्रिंसिपल, जैसे हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड्स बचे हैं बच्चों, उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। स्पाइरो कंपाउंड्स बचे हुए हैं, बाईसाइक्लो बचे हुए हैं, वो दोनों कंपाउंड्स हमारे पास और बचे हुए हैं, हाँ ठीक है। लाइक, और फिर मैं क्या करूँगा बच्चे, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको और कराऊंगा, आई मीन नेमिंग ऑफ इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक ओके। मान लो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के एक अलग ग्रुप होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, है ना, ठीक है। वो मैं प्रैक्टिस लेक्चर्स में रखूँगा आपको, आपके लिए, ठीक है, प्रैक्टिस लेक्चर्स में, ठीक है। मैं किसी दिन टाइम निकाल करके पूरा लेक्चर बना दूंगा, है ना, ठीक है। राइट, प्रैक्टिस करेंगे उसकी, है ना, जल्दी से थोड़ा सा, है ना। तो फिलहाल अभी हम एक काम करते हैं बच्चे, अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें क्या? ओके। अभी तक आपने कितना सीखा है ना, ठीक है, स्टार्ट करें। ओके चलो, क्वेश्चन लिखिएगा बच्चे मेरे साथ साथ, है ना, ठीक है ओके। आप भी क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। थोड़ी सी स्पीड अच्छी रखना बच्चे क्वेश्चन लिखने की।
फिलहाल ये 4 क्वेश्चन। फर्स्ट वाले को मैं बताऊं क्या बच्चों? क्वेश्चन लिख लिया अगर आपने तो। फर्स्ट वाले से बताना शुरू करूं, फिर आप ट्राई कर सकते हो ना बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको 2 पीएफजी मिल रहे हैं, एक अल्कोहल मिल रहा है और एक कौन सा मिल रहा है बच्चे? साइनाइड मिल रहा है ना, ठीक है। किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है? साइनाइड की। किसकी ज़्यादा होती है बच्चे? साइनाइड की। पहले क्या मिलता है आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ठीक है, सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, ओके, फिर एस्टर, फिर क्या मिलता है? एसिड क्लोराइड, फिर एसिड अमाइड, फिर साइनाइड आता है, ठीक है बच्चे। साइनाइड के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें क्या बच्चों? ये हमने 1 लिख लिया। अब अगर आपने एक बार पीएफजी डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड कर लिया बच्चे? पीएफजी डिसाइड कर लिया, उसके बाद लगा हुआ कोई भी पीएफजी, उससे लो लगा हुआ कितना भी बड़ा पीएफजी हो बच्चे, वो किसके साथ डील किया जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट के साथ। किसके साथ डील किया जाएगा? और सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग कैसे करेंगे? अल्फाबेटिकली। कैसे करेंगे? अल्फाबेटिकली, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अब मुझे बताओ बच्चे, यहाँ पे ब्रोमो मिल रहा है, वहाँ पे हाइड्रोक्सी मिल रहा है, भाई बोलो ना, अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना। अब ये क्या हो गया? ब्रोमो और ये हो गया हाइड्रोक्सी। पहले बी आता है, पहले एच आता है? पहले बी आता है। तो कहाँ से जाएंगे बच्चे बताओ जरा? यहाँ पर जाएंगे 2 और यहाँ पर जाएंगे 3, यहाँ पर 4, फिर 5, 6। आपके मन में जानते हो क्या आता है बच्चे? सर पहले ये प्रायोरिटी में आता था, फिर हाइड्रोक्सी प्रायोरिटी में आता था, ब्रोमो तो सब्स्टिट्यूएंट में आता था। नहीं, अब एक बार आपने डिसाइड कर लिया ना बच्चे, एक बार अगर आपने क्या डिसाइड कर लिया, एक बार अगर आपने क्या हो गया बच्चे? पीएफजी डिसाइड कर लिया, तो अब सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी बताओ जरा बच्चों? अब सब कुछ क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। समझ पाया क्या मेरी बात को? पक्का बताना बच्चों। ठीक है। नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड का, ये बताएंगे जरा बच्चों? Yes. हाँ। नेमिंग हमेशा कैसे करते हैं बच्चे? अल्फाबेटिकली करते हैं क्या? तो हेल्प करेंगे जरा मेरी। 3 पे क्या मिला बच्चे हमें? 3 पे हमें मिल रहा है बच्चे ब्रोमो, सही बात है क्या? 5 पे क्या मिल रहा है बच्चे हमें? हाइड्रोक्सी। 5 पे क्या मिल रहा है बच्चों? हाइड्रोक्सी, है ना। और इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बच्चे? याद आया? थोड़ी देर पहले इसका नाम बताया था मैंने, बेंजोनाइट्राइल। जो तन्मय डाउट था तुम्हारा? बेंजोनाइट्राइल, तन्वी का डाउट था, बेंजोनाइट्राइल, है ना, ठीक है। बेंजोनाइट्राइल याद है क्या? स्टार्टिंग में बताया था, ये था ना, CN, तो हम बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं। तो 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। यस। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना चाहेंगे क्या एक बार? अब मैंने क्या बताया था बच्चे आपको? मिथाइल और इथाइल को छोड़ करके, ये ग्रुप मिथाइल है, इथाइल है, या फिर उसको छोड़ करके ग्रुप है? तो छोड़ करके है ना, ये तो क्लोरोमिथाइल है। बोलो बोलो, ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें? बताइए जरा बच्चे, क्या मिलेगा बच्चे हमें? 1 पे क्या मिलेगा? कोई बताना चाहेगा बच्चे? 1 पे हमें मिलेगा क्लोरो। देखो ना, यही तो 1 दोगे, ठीक है। 1 पे क्लोरो। फिर 1 पे हमें और क्या मिलेगा बच्चे बताओ जरा, कोई बताना चाहेगा? 1 फिनाइल, ओके। और सिर्फ एक कार्बन आपने काउंट किया है, तो एक कार्बन को याद है बच्चे हम क्या बोलते हैं? एक कार्बन को हम मीथेन कहते हैं। देखो कितनी बातें अलग हो गई। देख रहे हो बच्चों? सुनो सुनो, अच्छा 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 बच्चों, सुनो। अगर यहीं पर ये कंपाउंड ऐसा रहता, देखो कितनी बातें अलग हैं, बहुत ध्यान से समझना होता है बच्चे, इसलिए आईपीएससी थोड़ी टिपिकल है। अगर सिर्फ ये कंपाउंड ये होता बच्चे, बताओ जरा क्या होता? तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? याद आया? इसको हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन। मात्र एक छोटे से सीएल के आने की वजह से पूरी कहानी चेंज हो गई। बोलो बोलो, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम मिथाइल बेंजीन बोलते कि नहीं बोलते? मिथाइल बेंजीन। लेकिन देखो ना, एक छोटे से सीएल ने आकर पूरी कहानी चेंज कर दी, चेन तक चेंज कर दी इसने। पहले बेंजीन की चेन थी, अब देखो कौन सी चेन आ गई है बच्चे? अब एक कार्बन की चेन है, एक कार्बन की चेन। समझ पा रहे हैं बच्चों? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करेंगे क्या बच्चे? अब बताएं बच्चों जरा, है ना, ठीक है, कि OH में और NH2 में कौन सा पीएफजी है? अल्कोहल और अमाइन। अमाइन तो वैसे भी याद है बच्चे, लास्ट में आता है। अमाइन कहाँ पर आता है? लास्ट में आता है ना, ठीक है। तो अब कौन सा हो जाएगा बच्चे? OH आ जाएगा क्या? ये हो गया हमारे पास 1। बोलो बच्चों, ये 1 आ गया। बोलो। अब बाकी का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा बताओगे जरा बच्चों? बाकी का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट, है ना, ठीक है। अब देखते हैं बच्चे, ये हो गया अमाइनो और ये हो गया क्लोरो। ए पहले आता है, कौन सा आता है बच्चे? ए पहले आता है। तो ये हो गया हमारे पास 1, है ना, ठीक, ओके। 2, एक काम करते हैं बच्चों, तो जरा
हाईलाइट कर लेते हैं ना सब्स्टिट्यूएंट को, यहाँ से हाईलाइट कर लिए थे बच्चे, ठीक है ना, इट्स बेटर, ठीक है बच्चों। हम्म, तो अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है बच्चों, राइट। हाँ, तो बताएंगे बच्चे नाम क्या मिलेगा, इस कंपाउंड का नाम कहाँ पर लिखा जाए बच्चों, यहाँ लिख दिया जाए क्या नीचे की तरफ, चलो यहीं पे लिख लेते हैं ना, यहाँ पर है ना, कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा तो अच्छी बात रहेगी। कलर कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर पसंद है आपको, ब्लू कलर है। ओके, तो 3 पे हमें क्या मिल रहा है बच्चों, 3 पे हमें मिल रहा है बच्चे अमाइनो, ठीक है बच्चों। फिर 5 पे क्या मिल रहा है बच्चों, 5 पे क्लोरो, है ना बच्चों। अच्छा, ये सारे ग्रुप भी आपको जानते हो बच्चे कहाँ पे मिल रहे हैं, ये सारे ग्रुप भी आपको 1 पे मिल रहे हैं, है ना, ठीक है। तो उसके पहले आपको 1 यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा, है ना बच्चे, बोलो सही बात है क्या। देखो 1 पे ये ग्रुप लगा हुआ है ना, ठीक है, 3 अमाइनो 5 क्लोरो, है ना बच्चों, ठीक है, ओके। और फिर फिनाइल भी तो आएगा, अरे भाई कॉम्प्लेक्स के अंदर जा रहे हो आप, कॉम्प्लेक्स के अंदर हो आप, ये मत भूलना आप कॉम्प्लेक्स के अंदर हो, मेन पार्ट ये है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो बोलो मेन पार्ट आपका ये, उसके अंदर आप आए हो तो सब्स्टिट्यूएंट मिला हुआ है, और सब्स्टिट्यूएंट के अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, है क्या, पक्का, ये हो गया। और एक कार्बन के अल्कोहल को जानते हो बच्चे हम प्रेम से क्या बोलते हैं, प्रेम से बोलो मिथेनॉल। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे करिएगा, ठीक है। पक्का आया, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 जो बच्चों बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, यही तो खास बात है, तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट है ना, अल्फाबेटिकली डील करेंगे। अच्छा, अल्फाबेटिकली डील करने का एक और फायदा था बच्चे, याद होगा अगर आपको, अगर अल्फाबेटिकली डील करें हम तो बच्चे हम एक और रूल फॉलो करते हैं, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट लोएस्ट सम रूल। चलो एक बार ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को अलग स्लाइड में लिया जाए क्या, तब किया जाए क्या बच्चों, है ना, ठीक है, राइट। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है बच्चे, ये वाला है क्या, यहाँ पर क्या लगा है बच्चे, पी आर, यहाँ पर क्या लगा हुआ है आई, और यहाँ पर सी एल, यही है ना, हाँ बच्चों, ठीक, ओके। दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, स्टार्ट करें बच्चों, बताइएगा जरा एक बार बी आर के थ्रू, है ना, ठीक है, अल्फाबेटिकली चल के बी आर के थ्रू समझे बच्चों, है ना, ठीक है। तो 1 के बाद कहाँ आए, नीचे आए ऊपर जाए, नीचे आए, 2 है ना, ठीक है, 3, 4, 5 और ये क्या हो गया बच्चे 6, ओके। तो चीज़ें कहाँ पर मिल रही है बच्चे, एक बार आपको 1 पे मिल रहा है, फिर कहाँ पर मिल रहा है बच्चे 2 पे, है ना, ठीक है, और फिर कहाँ पर मिल रहा है बच्चे 5 पे, सही बात है क्या, बोलिए, ओके। अच्छा, एक बार अलग कलर से करके देखते हैं बच्चे, कौन सा, रेड कलर अच्छा लगेगा बच्चों, चलो रेड कलर से कर लेते हैं। रेड कलर में हम इसको क्या देते हैं बच्चे 1, इसे क्या देते हैं बच्चे 2, है ना, ठीक है, इसे क्या देते हैं 3, इसे क्या देते हैं 4, है ना बच्चों, ये हो गया 5 और ये क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक है क्या। अब बताइए जरा बच्चे, हाँ 1, फिर कहाँ पे मिला बच्चे 2 पे, और फिर कहाँ पे मिला, बोलो बोलो अब बताओ कौन सा बेहतर है, आपके अल्फाबेट का क्या हुआ लोवेस्ट सम रूल, समझ पा रहे हो बच्चों, है ना, ठीक है, कहानी बहुत चेंज हो जाएगी, है ना। 1, 2, 3 और 4, 7, है ना, यहाँ पर कितने 8 हो जाएंगे क्या बच्चे, दिस इज बेटर, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, तो शुरुआत करें क्या, नाम लिखिए एक बार, कोशिश कीजिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चे, ये तो आपने नंबरिंग कर लिया, नेमिंग तो हमेशा कैसे होती है, अल्फाबेटिकली, ठीक है। हाँ, तो बताइए बच्चे 2 पे क्या मिल रहा है आपको, 2 पे में मिलेगा बच्चों क्रोमो, ठीक है, राइट। फिर 1 पे क्या मिलेगा, 1 पे मिलेगा क्लोरो, और 4 पे क्या मिलेगा आयोडो, है ना बच्चों, और फाइनली बेंजीन, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 आयोडो, बढ़िया क्वेश्चन हैं थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं।
इस कंपाउंड का नाम आप बताओगे बच्चों, मुझे जल्दी से करके बता दो। हो गया क्या? राइटिंग कौन आएगा बच्चे, ये आएगा? ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2, है ना? तो अब इसको सब्स्टिट्यूट हो गया, ये हो गया बच्चे, बताओ जरा। सब्स्टिट्यूट हो गया। सब्स्टिट्यूट में तो इसको क्या बोलते हैं बच्चा, बताया? हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। और फिर क्या बोलेंगे बच्चे इसको? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक, बताइए बच्चों। बताएंगे बच्चों जरा नाम इस कंपाउंड का, बताइए। दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं क्या? दोनों सब्स्टिट्यूएंट है तो नेम तो नंबरिंग का क्या सीन है? अल्फाबेटिकली, मिथाइल या नाइट्रो? पहले मिथाइल आता है बच्चे। तो 1 मिथाइल, ठीक है बच्चों। 2 नाइट्रो, बेंजीन। ठीक, बढ़े क्या आगे? पक्का बच्चों? क्वेश्चन और लिखिएगा। हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। क्या नहीं करना है बच्चे, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा यार। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। हमने क्या पढ़ा था बच्चे, ये बताओ, सुनो। पहले क्या देखा था हमने? पीएफजी। कोई पीएफजी है क्या यहाँ पे? नहीं है। फिर हमने क्या देखा था बच्चे? मल्टीपल बॉन्ड्स। क्या देखा था? मल्टीपल बॉन्ड्स। कोई है क्या मल्टीपल बॉन्ड्स यहाँ पे? नहीं है। फिर क्या देखा था? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। कोई कार्बन है। फिर क्या देखा था? मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। यस, यहाँ पे बात आ गई ना, ब्रांचेस। तन में ये बताओ जरा, इस कार्बन पे 1 2 3 ब्रांच मिल रही है क्या? और इस कार्बन पे कितनी ब्रांच मिल रही है? मात्र 2। कौन सा कार्बन बेहतर रहेगा? ये और ये। सही बात है क्या बच्चे? मैं राइट? अब इसके अंदर जब इधर आए बच्चे आप, है ना, ठीक है, इधर इधर जब आप आ गए बच्चे, तो ये पार्ट क्या मिल गया बताओ जरा बच्चे? ये पार्ट क्या मिल गया बच्चे? सही बात है क्या? और अगर आप पुराना माने तो उस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आपको ये क्या मिल रहा है बच्चे, बताओ जरा? क्लोरीन। तो इसको हम क्या बोलेंगे तन्वी, बताओगे जरा? कॉम्प्लेक्स। अच्छा एक और चीज़, क्या यही सेम चीज़ 2 बार रिपीट हो रही है? कुछ बताया था क्या मैंने? बेस। याद आया बच्चे? अब हो जाएगा ना क्वेश्चन सॉल्व? हो तो गया। यस, शुरुआत करें बच्चे लिखना। 1 1 1 1, ठीक है बच्चों। ट्राई क्लोरो। ठीक है बच्चे। फिर अगला जो ग्रुप लगा बच्चे वो 2 2 पे, 2 पे 2 बार लगा हुआ ना, 2 2। ठीक है बच्चों। और फिर इसको ओपन करेंगे बच्चे, है ना, ठीक है। हाँ, तो पहले हम क्या लिखेंगे बच्चे? इस, फिर इसको ओपन करेंगे।
ठीक, ओके। उसके अंदर जब जाएंगे बच्चे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। Yes. हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 5 6 है ना बच्चों। तो कहाँ पे लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है क्या बच्चों, 4 क्लोरो फिनाइल, सही बात है क्या बच्चों, बोलो बोलो तन्मय। तो काम कंप्लीट हो गया। अब 2 कार्बन की चेन आपने काउंट की थी, 2 कार्बन की चेन अगर आपने काउंट की है बच्चे तो नाम क्या हो जाएगा बताओ जरा बच्चों। दैट्स इट। और 2 बार क्लोज करना पड़ेगा बच्चे, यहाँ पे ब्रैकेट आपने 2 बार क्लोज करना था। कोई दिक्कत आई? कोई तकलीफ यहाँ तक? थोड़ी प्रैक्टिस और करें बच्चों, पक्का? हम्म, बताइए बताइए फटाफट से। यस, ये 1 हो जाएगा क्या बच्चों, ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3 4 5 6। तो 3,3 बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल तो बोलते थे, ठीक है, डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है ना बच्चों, साइक्लो, फिर क्या बोलेंगे बच्चे, हेक्सेन। और 1 पे क्या लगा है बच्चे, याद आया, ऑल। 1 पे क्या लगा है बच्चों, ऑल। फिर तन्वी, अल्कोहल है ना बच्चे, साइक्लोहेक्सेनॉल। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, इसे 1 बोल दिया जाए क्या बच्चों, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या है बच्चे, मिथाइल है क्या, बोल दो बच्चों, कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 3,3, यस, डाई मिथाइल। ठीक है बच्चे, कितने कार्बन काउंट किए हैं आपने टोटल, 4, ब्यूट 1, बढ़े क्या आगे, जल्दी से इन दोनों को करते हैं, हो जाएगी ना, हाँ बच्चों, हो जाएंगे क्या, 1 2 3 4 5, कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, है ना बच्चों, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पेंट, फिर 2 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे बच्चे, इन, और 1 पे क्या लगा है बच्चे, ऑइक एसिड, है ना, इजीली हो गया क्या, इसे क्या बोलेंगे बच्चे, 1 2 3, या तो इधर जाओ या तो इधर जाओ, कहीं भी चले जाओ, राइट। सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है ना 3 पे, ये पार्ट क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्या बच्चों, तो 3 पे क्या बोलेंगे, मिथाइल, हाँ बच्चों, 3 मिथाइल, 4 कार्बन है ना, क्या बोलेंगे बच्चे, ब्यूट, और 1 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, क्या बोलेंगे बच्चे, ब्यूट 1 ई, है ना,
रेडी फॉर द नेक्स्ट? पढ़ेंगे आगे? पक्का? करें क्या बच्चों? यहाँ नंबरिंग करूँ क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक रहेगा क्या? डबल बॉन्ड भी कवर हो चुका है इसमें। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी आ जा रहे हैं इसमें, सही बात है क्या बच्चों? तो 5 पे और 6 पे डाईथाइल मिल रहा है क्या? हाँ बच्चों, 5,6 डाई इथाइल, है ना बच्चों? कितने कार्बन आपने काउंट किए हैं? टोटल 10 है ना? एक। और 4 पे क्या मिल रहा है बच्चे? 3, यही है क्या? सही बताइए बच्चों। हम्म, आज के लिए एक क्वेश्चन और कर लें, ठीक है? स्टार्ट करें बच्चों? ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, बताओ जरा? ब्यूटेन। एक बार 1 पे, एक बार 4 पे, और क्या हो जाएगा बच्चे? डाई ऑइक एसिड। सही बात है क्या बच्चों? इसको हम एक और नाम से जानते हैं बच्चे, तो हम प्रेम से बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? सक्सिनिक एसिड। ब्यूटेन, यहाँ पे ई भी आएगा ना बच्चों? डाई लिख लिया ना आपने, ई आ गया ना? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? COOH। COOH पढ़ाया मैंने आपको ये, इक्विलिब्रियम जब पढ़ाया था ना बच्चों, तब बताया था। इसमें क्या 2 कार्बन है क्या? तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? ये हो गया 1, और ये क्या हो गया बच्चे? 2। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चे, याद है? एक। फिर क्या बोलेंगे बच्चे? इन 1,2 डाइओइक एसिड। इसका भी कोई नाम है? हाँ, तो हम बोलते हैं, जानते हो क्या बच्चे? कहीं कहीं जीवन में आपने ज़रूर सुना होगा। अभी तो पढ़ा था हमने, ऑक्जेलेट, याद आया?
ठीक, तो थोड़े क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, अभी टाइम है ना हमारे पास, 10 मिनट और सही है ना, स्टार्ट करें पक्का। चलो पहले ये दोनों कर लो, फिर 2-3 क्वेश्चन और दूंगा ना बच्चों, जल्दी करिएगा, हो जाएगा क्या पक्का बच्चों। शुरुआत करें क्या कहानी की, बताइए सी एन और ओ एच में कौन प्रायोरिटी में है। सी एन के बाद ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रोमो, क्योंकि अब ये एक बार पीएफजी का डिसाइड हो चुका है ना, बाकी सारे क्या हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट, एंड सब्स्टिट्यूएंट हैज टू बी नेम्ड और नंबर्ड अल्फाबेटिकली बच्चों, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। शुरुआत करें बच्चे, 2 पे क्या मिला बच्चों में बताएं जरा, 2 ब्रोमो, 5 पे क्या मिल रहा है बच्चों में, हाइड्रोक्सी, ये बच्चों बेंजोनाइट्राइल, ठीक, यहाँ पर क्या करें, ये तो इजी है बच्चों, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन है ना, इस क्वेश्चन पे एक बार जेई मेंस में आ गया था, एक क्वेश्चन बहुत बहस हुई थी, बहुत ज़्यादा बहस हुई आईआईटीज में, कुछ लोगों ने इसको ये भी बोल दिया था बच्चे, ऐसे बेसिकली क्या हुआ था कि आमतौर पे अगर हम क्लोरीन यहाँ से रिमूव कर लेना बच्चों, इसको हम टोलुइन बोलते हैं, टोलुइन, मिथाइल बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, टोलुइन, मिथाइल बेंजीन का नाम क्या होता है बच्चे, टोलुइन नाम होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है बच्चे, ये है ना CH3, तो इसका नाम हम क्या बोलते हैं बच्चे, हम मिथाइल बेंजीन कहते हैं ना इसको, बोलो बोलो, अभी बताया था, अरे आज ही पढ़ाया, मिथाइल बेंजीन है ना बच्चों, बेंजीन हाँ, वो कॉमनली हम क्या कहते हैं बच्चे, टोलुइन कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, टोलुइन कहते हैं, ठीक है राइट। अब टोलुइन, ये इतना पार्ट हो गया टोलुइन, और उसके अकॉर्डिंग 4 पे क्लोरो आ रहा था, है ना बच्चों, ठीक ओके, तो क्या बोला गया बच्चे, 4 क्लोरो टोलुइन, इस पे कंट्रोवर्सीज हुई थी, दोनों ही नाम सही दिया गया फिर अपने आप, कॉमनली और आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, टोलुइन हाँ। ऑप्शन में ये भी दे रखा था, बढ़े क्या आगे पक्का, लास्ट 3 क्वेश्चन और, हो जाएंगे बच्चों, पहले वाला कंपाउंड कीटोन है क्या कहते हैं बच्चे आप, कीटोन है, तो ये हो जाएगा 1 2
3 और 4, सही बात है क्या? और 3 पे क्या लगा बच्चे, मिथाइल लगा हुआ है क्या? क्या हो जाएगा बच्चे, 3 मिथाइल। 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ब्यूटेन। 2 पे कीटोन लगा है तो ब्यूटेन 2 ऑन, सही बात है क्या? यस बच्चों, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। अब यहाँ पे बच्चे ब्रोमीन के अनुसार चले या फिर क्लोरीन के अनुसार चले? सोच लो। ब्रोमीन पहले पीएफजी आता है, फिर मल्टीपल बॉन्ड आता है। मल्टीपल बॉन्ड लगाया ना यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे करना है बच्चे, ये प्रैक्टिस करो, ये आप सीख चुके हो, उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं। हाँ, नेमिंग कैसे होगी, अल्फाबेटिकली। 3 ब्रोमो है ना बच्चों, 1 क्लोरो। कभी कभी हम जज्बातों में आके साइक्लोहेक्सेन को बेंजीन लिख देते हैं बच्चों, है ना, ठीक है। साइक्लो हेक्स 1 E। ठीक है बच्चों, यहाँ बातें करें, यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3 पे ब्रांच मिल गई, यहाँ से 1 2 3 पे कोई ब्रांच नहीं मिली तो यहाँ से जाएंगे ना बच्चों। नीचे से भी जा सकते हैं आप, सेम चीज़ है। 3 4 5 6 और 7। ठीक है बच्चों, 3 पे क्या मिल रहा है आपको, इथाइल मिल रहा है ना, ठीक है ओके। 3 पे देख रहे हो बच्चे, इथाइल मिल रहा है ना, ठीक है। तो 3 इथाइल। 4 पे डाई मिथाइल मिल रहा है, 4,4 डाई मिथाइल। कितने कार्बन काउंट किए बच्चे आपने, 7, तो 7 कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, 10। ठीक है बच्चों, आई होप आज आपको बात समझ में आई होगी अच्छे से, है ना, ठीक है। एरोमेटिक डेरिवेटिव्स हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर ली अच्छे से, ठीक है हालाइट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों नेमिंग ऑफ स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। एक क्लास में वो भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप्स की प्रैक्टिस कर लेंगे इस पर, ठीक है राइट। फिर मिलते हैं आप लोगों से, है ना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आप प्रैक्टिस करते रहिए बच्चे, क्योंकि देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों से सही होने चाहिए, ठीक है राइट। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।